अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल हमारे अपने शहर जलगांव में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार तशरीफ लाए थे। गुज़िश्ता कल हमारा वफ्द, मुस्लिम नुमाइंदा वफ्द, जो जलगांव शहर की तमाम सियासी समाजी संगठनों के जिम्मेदार हमारे साथ है। मैं खुद उस वफ्द में था। मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब, अब्दुल अजीज़ सालार साहब, अल-फैज़ फाउंडेशन, ऐसे ही कांग्रेस से जनाब अमजद पठान साहब और जमील शेख साहब, शाहिद मेंबर और शाहिद पटेल, इरफान सालार और पूरी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद रही। और हमने अजीत दादा पवार को, उप मुख्यमंत्री को, जामनेर के बेटावद गांव में जो सुलेमान खान को बड़ी बर्बरता, बड़ी दरिंदगी की और हैवानियत के साथ भगवा आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया, इसको लेकर बाकायदा हमने अजीत दादा पवार को शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम इस मामले में आज तक लगे हुए हैं। गुज़िश्ता कल हमने अजीत दादा पवार को भी इस मामले को संज्ञान में लाया, उनकी तवज्जो दिलाई। उन्होंने एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, उन तक हमारा मेमोरेंडम सौंपा और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और सिर्फ यही नहीं, हमारे वफ्द ने जामनेर के रहने वाले और महाराष्ट्र के मंत्री और जामनेर के एमएलए गिरीश महाजन से भी मुलाकात की और उनसे भी कहा कि दादा, ये तुम्हारे गांव का, तुम्हारे शहर का मामला है, इससे तुम्हारी इज्जत पर भी आंच आ रही है। इसलिए हमने उनसे भी कहा कि आप खुद वहां जाएं, पीड़ित परिवार से मिलें और कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए आप खुद कोशिश करें। तो पता चला है कि हमारे बोलने के बाद में और हमारी मुलाकात के बाद में खुद गिरीश जी महाजन रात में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बेटावद गांव गए थे। खैर, मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे एसपी साहब का रोल बहुत अच्छा है। कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 9 आरोपियों को, मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो पर्दे के पीछे असल जिम्मेदार है और असल मुजरिम है, उनका नाम भी अभी तक एफआईआर में नहीं आया है। इसलिए लोग इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्से में भी है और लगातार शिकायतें कर रहे हैं। जलगांव शहर से करीब 50 किलोमीटर पर जामनेर तहसील के बेटावद में जो सुलेमान खान को बड़ी बर्बरता, दरिंदगी, हैवानियत के साथ कुछ आतंकियों ने पीट कर मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया, मार दिया, इसको लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम हर अंदाज में काम कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष, जामनेर के तहसील अध्यक्ष और कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल भी वहां पर गए। हमारी पूरी टीम वहां पर गई, जमीयत उलमा की टीम वहां पर गई, अलग अलग तंजीमें, संगठनाएं वहां पर पहुंच रही है। और इसको लेकर जलगांव शहर में जो मुस्लिम कायदीन हैं, जैसे अब्दुल करीम सालार साहब है और पूरी हमारी टीम है, अब्दुल अजीज सालार साहब, सैयद अयाज अली, अमजद पठान और जमील शेख, फारूक कादरी, और हो सकता है किसी का नाम मैं भूल रहा हूं, माफ करना, मगर पूरी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनत कर रही है। और आज सुबह भी हमने अजंता रेस्ट हाउस जलगांव में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई के विधायक अबू आसिम आजमी, वो यहां पर आए। वो भी उस गांव का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन हमने सुबह 8 बजे ही उनसे, पूरे वफ्द ने हमारे उनसे तफसीली मुलाकात की और इस मामले को पूरा उनको बताया और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई हुई है, क्या कोताही और कमी अभी बाकी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने तफसीली गुफ्तगू अबू आसिम आजमी साहब से की। फिर वो 9 बजे वो भी बेटावद जामनेर के लिए रवाना हो गए हैं। बद्दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। 9 मुजरिमों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ फरार हैं और इंशाअल्लाह इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमारी कोशिशों, मेहनतों को कामयाब करे।